जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीआरपीएफ के अंदर जो नई ट्रांसफ़र पॉलिसी आई है, यानी कि जो संतोष ऐप से जो ट्रांसफ़र होने हैं उसके संबंध में बात करेंगे। क्योंकि ये पॉलिसी तो आ गई, लेकिन बहुत से जवानों को डाउट है कि किस प्रकार से काम करता है, कैसे एक जवान अगर अपने होम स्टेट में या अपनी चॉइस पोस्टिंग जाना चाहता है वो किस प्रकार से मिलेगी, कितनी चॉइस आपको भरनी है, चॉइस भरते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या आपको अपनी चॉइस अपने जोन या सेक्टर के अंदर ही भरनी पड़ेंगी या कहीं भी भर सकते हैं, प्रमोशन के दौरान आपको चॉइस मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यानी कि इस वीडियो के माध्यम से एक छोटे से वीडियो के अंदर मैं आपके लगभग डाउट्स क्लियर करना चाहूंगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी आई है, ये सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स जैसे अदर आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, इन सभी के अंदर पहले से चल रही है। यानी कि सबसे पहले आईटीबीपी के अंदर आई थी, आईटीबीपी इसके ऊपर पहले से इस सॉफ्टवेयर के हिसाब से ट्रांसफर कर रही है। लेकिन अभी सीआरपीएफ ने इसको करने के लिए, ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए जितनी भी सीआरपीएफ की बटालियंस हैं इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी। और इन कैटेगरियों के अंदर भी बटालियनों के अलग अलग अंक दिए हैं। अंक के हिसाब से आपका एक स्कोर बनता है, उस स्कोर के हिसाब से आपको पोस्टिंग मिलती है। तो अभी वर्तमान में इंस्पेक्टर रैंक के जितने भी कर्मचारी हैं, इस साल उनका पोस्टिंग इसी एप्लीकेशन के बेस पे निकल रहा है। उसके अंदर कितनी सफलता मिलती है, कितना इस एप्लीकेशन सफल होता है, उसके हिसाब से उसके ऊपर और कार्य किया जाएगा। अगर उसमें प्रॉब्लम आती है, ज़्यादा लोगों के डाउट रहते हैं कि किसी की पोस्टिंग गलत हो जाती है, तो इस बार उनसे पता करके आगे का इसको सुधार करके सभी की पोस्टिंग इसी माध्यम से होने वाली है। तो इसमें सिस्टम क्या है कि आपने अपने संभव ऐप के ऊपर जब आपने अपडेट किया होगा तो उसके अंदर आपको ऑप्शन मिल गए होंगे कि आपको चॉइस पोस्टिंग भरने के लिए, इसके अलावा आपको अगर किसी मेडिकल कैटेगरी वाले किसी प्रॉब्लम से वैसे पोस्टिंग जाना है तो उसके लिए चॉइस मिल गई होंगी आपको। तो चॉइस भरने के लिए जो ऑप्शन आता है वो आपके सभी के संभव ऐप में खुल रहा होगा। वो आपने एक वीडियो भी देखा होगा, लगभग सभी ने देख लिया होगा, नहीं तो मैं भी उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि उसको कैसे भरना है। लेकिन आज हम बात करेंगे काम कैसे करता है। तो इसमें आपको अगर एक नॉर्मल आपका टर्नओवर हो गया है और आपका ट्रांसफर जोन में आप हैं, समर चेन ट्रांसफर आपका होना है, तो आपको 30 चॉइस भरनी पड़ती हैं। जो एक नॉर्मल ट्रांसफर की बात करें, जो एक जवान नॉर्मल ट्रांसफर होता है, अब उसमें डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के अंदर अभी पोस्टेड हैं। मान लो आप ए कैटेगरी में पोस्टेड है, तो ए कैटेगरी के अंदर ज़्यादातर हार्डशिप एरिया है वो पूरा ए कैटेगरी में लिया गया है। जो स्पेशल ऑपरेशन जोन SOZ क्षेत्र है वो ए कैटेगरी में है। अब आप जब चॉइस भरते हैं 30 चॉइस, तो आपको ए कैटेगरी से ए कैटेगरी में नहीं भर सकते, यानी कि आप स्पेशल ऑपरेशन जोन में वहीं की बटालियन आप नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी की जो अपनी बटालियन है, उन बटालियनों को आप 30 बटालियन आप दे सकते हैं। तो आपको जो बटालियन सबसे पहले आप जिसके अंदर जाना चाहते हैं वो 1 नंबर पर दे दें। उसके बाद अगर आपको उसमें नहीं तो 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे आपको 30 नंबर तक आपको 30 बटालियन देनी है। लेकिन इसके अंदर आप जैसे मान लो दिल्ली के अंदर पोस्टिंग जाना चाहते हैं तो दिल्ली की आप मैक्सिमम 2 ही बटालियन दे सकते हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो सीआरपीएफ के बहुत से कैंप हैं। आपके ग्रुप सेंटर हो गया, ट्रेनिंग सेंटर हो गया, कोई डायरेक्टरेट हो गया, कोई इसके अलावा बटालियन बहुत हैं। तो आप 30 अगर देखें, हम 30 इंस्टीट्यूट अपने सीआरपीएफ के दिल्ली के अंदर ही हो गए, तो आप 30 के 30 दिल्ली में नहीं दे सकते। दिल्ली के अंदर आप सिर्फ 2 ही दे सकते हैं। चाहे आप 2 बटालियन दे दिए, या मान लो एक ग्रुप सेंटर दे दिया, 1 बटालियन दे दिया, या आपने डायरेक्टरेट दे दिया, कोई भी आप चॉइस देंगे तो एक सिटी के अंदर आप सिर्फ 2 चॉइस दे सकते हैं। उसके बाद में आप उसके जैसे दिल्ली के अलावा फिर आप नोएडा दे दिए, जयपुर दे दिए, मतलब अगर आपको इधर ही आना तो, लेकिन आपको 30 चॉइस आपने दे दी। उसके बाद में डिपेंड करेगा कि जो चॉइस आपने दी, मान लो आपने फर्स्ट नंबर पे चॉइस दी है, तो वो काम किस लिए करेगा कि आपको पोस्टिंग उससे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो वो डिपेंड करता है कि जैसे आपने चॉइस दी, उसके अंदर मान लो आपने 5 बटालियन दे दी, 5 बटालियन के अंदर 20 कांस्टेबल की वैकेंसी है। अब आपने जब अपना चॉइस दी तो आपके साथ साथ बहुत से लोगों ने उसी के अंदर चॉइस दे रखी है। मान लो 200 लोगों ने वहाँ पे चॉइस दे दी, तो उस पे 200 लोगों के अंदर आपकी मेरिट एक प्रकार से बनेगी कि आपका जो स्कोर है, टोटल स्कोर आपका कितना बन रहा है, जिसका स्कोर ज़्यादा होगा उसी को वो चॉइस मिल जाएगी। तो टॉप पर के जो 20 जवान होंगे, 20 जवानों को मिल जाएगी। उसके बाद आपका फर्स्ट चॉइस में नंबर नहीं पड़ता, फिर आपको सेकंड चॉइस देखी जाएगी। फिर सेकंड चॉइस में मतलब आपकी 30 वैकेंसी है, तो उस 30 वैकेंसी में आपका नंबर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, उसके हिसाब से फिर आपको वो मिलेगी। वो सेकंड नहीं मिलती, थर्ड मिलेगी, थर्ड नहीं तो फोर्थ मिलेगी। ज़्यादातर चांस ये रहे कि जो SOZ क्षेत्र में जो जवान पोस्टेड हैं उनको फर्स्ट चॉइस देने की कोशिश की जाएगी। फर्स्ट में नंबर नहीं पड़ता तो सेकंड, सेकंड नहीं पड़ता तो थर्ड दी जाएगी।
तो ये इस प्रकार से काम करेगा। अगर आपने जो फर्स्ट चॉइस दी उसके अंदर वैकेंसी रहती है और आपका हार्ड स्कोर जिन जवानों ने एप्लीकेशन उसमें दिया है पोस्टिंग के लिए उसमें सबसे ऊपर रहता है तो आपको पहली चॉइस मिल जाएगी। तो ये इस प्रकार से काम करेगा। इसके अलावा अगर आप बी कैटेगरी में पोस्टेड हैं भी और आप ट्रांसफर के लिए देते हैं तो आप किसी भी कैटेगरी में आप दे सकते हैं। ए में भी दे सकते हैं नाम, बी में भी दे सकते हैं, सी में भी दे सकते हैं, डी में भी दे सकते हैं। जिसमें जहां वैकेंसी होगी उसमें आपका नंबर पड़ जाएगा। ऐसे ही सी कैटेगरी के जो जवान होंगे वो भी किसी भी कैटेगरी में अपना नाम दे सकते हैं। ए कैटेगरी की बटालियन भी दे सकते हैं, बी कैटेगरी की भी दे सकते हैं, सी कैटेगरी की भी दे सकते हैं, डी कैटेगरी की भी दे सकते हैं। लेकिन जो डी कैटेगरी में जो जवान पोस्टेड हैं, डी कैटेगरी की बटालियन के अंदर उनकी जो बटालियन है उनका जो स्कोर हो डी कैटेगरी श्रेणी में आता है तो वो सिर्फ डी कैटेगरी को छोड़ के ए और बी और सी में ही नाम दे सकते हैं। डी कैटेगरी की जितनी बटालियन है उसके अंदर आप अपनी चॉइस पोस्टिंग नहीं दे सकते हैं। तो ये तो हो गया एक चॉइस पोस्टिंग का। इसके अलावा हम बात करें कि क्या आपको अपने जोन में ही, तो जोन सेक्टर ये इस एप्लीकेशन के अंदर कोई काम नहीं करेगा। आप सीआरपीएफ की जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उनके अंदर किसी भी जोन का किसी भी सेक्टर का आप अपना नाम दे सकते हैं। इसके अंदर ये नहीं है कि आप पहले जैसे अपना 10-12 साल का एक सेक्टर एक जोन में रहना पड़ता था, वो सिस्टम एप्लीकेशन के माध्यम से नहीं चल रहा अभी। ये आप किसी भी सेक्टर किसी भी जोन में आप अपना नाम दे सकते हैं। अब हम बात करें कि आपका कैटेगरी बी या सी है लेकिन आप होम स्टेट में पोस्टिंग जाना चाहते हैं तो किस किस चांस ये होता है कि आपको होम स्टेट पोस्टिंग मिल सकती है। इसके लिए एक दूसरा ऑप्शन आता है। ये 30 तो एक जनरल जो पोस्टिंग होती है उसके लिए होगी, अभी होते है स्पेशल पोस्टिंग के लिए। तो स्पेशल पोस्टिंग में आप मेडिकल ग्राउंड पे जा सकते हैं भी। आपको परिवार में किसी को कोई प्रॉब्लम है, मतलब मदर फादर को है, बच्चों को है, आपको इंडिविजुअल को है, या किसी को जेन्युइन प्रॉब्लम है कि आपका ट्रीटमेंट होना जरूरी है जैसे दिल्ली के अंदर, तो आप उसमें 10 चॉइस दे सकते हैं। आप उस चॉइस में आपको मिल जाएगी। इसके अलावा दोनों वाइफ और हस्बैंड दोनों अगर सीआरपीएफ के अंदर जॉब कर रहे हैं तो उनको भी चॉइस पोस्टिंग मिलने का चांस है। इसके अलावा आप किसी ड्यूटी के दौरान ज़्यादा स्पेशल इंजर्ड हो गए हैं या दिव्यांग वगैरह हो गया है कोई जवान, जैसे आईडी वगैरह के अंदर आके चपे ड्यूटी के दौरान, तो उसको भी स्पेशल जो चॉइस मिलती है उसके अंदर अपना 10 चॉइस दे सकता है तो उसको वहाँ पे चॉइस मिल जाती है। इसके अलावा आपका रिटायरमेंट के समय भी अगर आप होम पोस्ट स्टेट जाना चाहते हैं तो वो अगर आपने नहीं काटा है तो वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा लास्ट 20 साल की सर्विस के अंदर अगर आप अपना होम स्टेट नहीं काटा है तो भी आपको चॉइस पोस्टिंग होम स्टेट में मिलने के चांस बनते हैं। तो अगर आप इसमें स्पेशल वाले में जो एक जनरल 30 वाले में नहीं भर के आप सेकंड ऑप्शन आप जो 10 चॉइस देनी है उसमें आप इसको कर सकते हैं। और इसमें आपको ये कैटेगरीज आपके मेडिकल ग्राउंड हो गया, कपल सिस्टम हो गया, इसके अलावा रिटायरमेंट टाइम होगा, 20 साल से आपने होम पोस्टिंग नहीं काटा है, मेडिकल ग्राउंड हो गया, या फिर आपको ड्यूटी के दौरान किसी प्रकार की प्रॉब्लम हुई, शारीरिक प्रॉब्लम है, उन सिचुएशन के अंदर आपको होम पोस्टिंग मिल सकती है। इसके अलावा आप जितनी भी एक जनरल में आप चॉइस पोस्टिंग भरते हैं, जैसे मान लो बी कैटेगरी के अंदर सी वालों ने, डी वालों ने, ए वाले ने, सभी ने बी कैटेगरी में भरा है, तो इसके अंदर सबसे पहले जो वरीयता मिलती है वो ए कैटेगरी के जो है जैसे हार्डशिप एरिया के अंदर आए हैं, सबसे पहले वरीयता चॉइस पोस्टिंग की उनको मिलेगी, उसके बाद बी कैटेगरी वालों को, उसके बाद सी कैटेगरी, इस प्रकार से मिलेगी। तो ज़्यादा चांस तो ए कैटेगरी वालों का होगा। इसी प्रकार से जो स्पेशल बटालियन है अपनी, जैसे कोबरा हो गई, एनएसजी हो गई, एसपीजी होगी, पीडीजी होगी, वीआईपी सिक्योरिटी होगी, इन बटालियन के अंदर भी जाने के लिए आपको अपनी बटालियन लेवल के ऊपर एक बोर्ड डिटेल होगा। वो बोर्ड ये देखेगा कि कौन इसके अंदर जाने के लिए एलिजिबल है। कोबरा में जाने के लिए कितने जवान एलिजिबल हैं, इसके अंदर वीआईपी सिक्योरिटी में जाने के लिए, पीडीजी में जाने के लिए, एसडीजी जाने के लिए, और उस बटालियन के अंदर नाम छटनी होकर अपने सेक्टर में जाएंगे। फिर सेक्टर में एक बोर्ड डिटेल होगा, उस हिसाब से फिर आपको स्पेशल बटालियन में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी देखी जाएगी, आपके स्कोर के हिसाब से। इससे पहले आप कहाँ कहाँ तैनात रहे हैं, मान लो आप पहले डेपुटेशन काट चुके हैं तो डेपुटेशन के हिसाब से भी आपको नहीं मिलेगी कि आप वापस डेपुटेशन चला जाएं, वो आपके स्कोर पे डिपेंड करेगा। और जो बोर्ड डिटेल होगा वो बोर्ड आपका पूरा रिकॉर्ड चेक करके उसके हिसाब से बताएगा और अपने सेक्टर को नाम भेजा जाएगा यूनिट लेवल से, तभी आपका स्पेशल बटालियन में पोस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑन प्रमोशन ट्रांसफर की, डेपुटेशन की, या फिर जो नए रिक्रूटमेंट भर्ती होते हैं उनकी, तो उनके अंदर ये जो एप्लीकेशन संतोष ऐप है ये काम नहीं करेगा। जो आपके नए जो जवान भर्ती होते हैं उनको पुराने हिसाब से पोस्टिंग मिलेगी, इसी प्रकार से ऑन प्रमोशन भी आपको ही मिलेगी, या फिर आप किसी प्रकार का डेपुटेशन काट के आते हैं जैसे एनएसजी से, एसपीजी से, एसडीजी से, तो उसके अंदर भी आपको पुराने हिसाब से जैसे चलता था संतोष ऐप से, वो आप चॉइस पोस्टिंग नहीं भर सकते हैं, पुराने सिस्टम से मैनुअली आपकी पोस्टिंग होगी। तो मैंने एक छोटे से वीडियो के अंदर मेन डाउट आपके क्लियर कर दिए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका किसी प्रकार का इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।